राधे राधे फ्रेंड्स। कुंडली ज्ञान पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है ग्रहों की पूर्ण दृष्टि। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सभी ग्रह की कोई ना कोई पूर्ण दृष्टि अवश्य होती है। तो आइए आज हम इसी विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि अवश्य ही होती है। अर्थात प्रत्येक ग्रह अपने से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। कुछ ग्रह अर्थात 5 ग्रह ऐसे हैं जिनकी सप्तम दृष्टि तो होती ही है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य दृष्टि भी होती हैं। जैसे मंगल, अगर हम मंगल की बात करते हैं, मंगल की 7th दृष्टि तो होगी ही होगी, इसके अतिरिक्त इसकी चतुर्थ और अष्टम दृष्टि भी होगी। यहीं पे बात करें गुरु की, तो गुरु की दृष्टि सप्तम दृष्टि गुरु की रहेगी। उसके अतिरिक्त गुरु की पंचम व नवम दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि कहलाती है। यहीं राहु केतु की बात करते हैं तो इनकी भी सप्तम दृष्टि रहेगी और राहु केतु एकदम गुरु के प्रकार से ही अपने से पंचम एवं नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं शनि देव। तो शनि देव अपने से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, साथ ही साथ तीसरी व 10वीं दृष्टि से भी पूर्ण रूप से वो कुंडली को या अपने भाव को देखते हैं। आइए इसी को हम एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल की। तो मंगल मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है इस भाव में, जिसे कि हम चतुर्थ भाव कहेंगे, जो हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि भाव हम यहाँ से काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है। अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में मंगल की दृष्टि की। तो जैसे कि हमने अभी जाना, मंगल की एक दृष्टि होती है चतुर्थ, जिससे कि वो चतुर्थ भाव को पूर्ण रूप से देख सके। तो यहाँ मंगल से ही हम काउंट करना शुरू करेंगे। मंगल या जहाँ पर मंगल स्थित है उस भाव को हम 1 काउंट करेंगे। 1 2 3 4, यानी कि मंगल से चौथा भाव यहाँ आया। अर्थात इस स्थान पर जो राशि होगी या जो भी ग्रह होगा उसको मंगल पूर्ण रूप से या कहें पूर्ण दृष्टि से देखेगा। चतुर्थ दृष्टि के अतिरिक्त अभी हमने देखा मंगल की एक अष्टम दृष्टि होती है। तो अपने से चतुर्थ भाव यहाँ आ गया। अब यहाँ से आगे काउंट करेंगे। यहाँ 4th आया था, 5th 6th 7th 8th, यानी मंगल यहाँ पे जो भी राशि या ग्रह होगा उसको भी अपने से पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब ये 2 दृष्टियां तो इनकी विशेष दृष्टि होगी। बाकी जो सभी ग्रह की एक निश्चित दृष्टि है उसे कहेंगे हम सप्तम दृष्टि। तो मंगल अपने से सप्तम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात मंगल यहाँ से इस भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है उसको पूर्ण दृष्टि से देखेगा और यहाँ पे जो राशि है उस पर भी मंगल का प्रभाव रहेगा। यहीं पे हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए गुरु यहाँ पर बैठा है। तो गुरु की अभी हमने दृष्टि देखी थी, पंचम और नवम दृष्टि गुरु की पूर्ण दृष्टि होती है। तो जहाँ पर गुरु स्थित है वहां से हम गिनती प्रारंभ करते हैं। तो इस भाव को प्रथम भाव मानते हुए 1 2 3 4 5, यानी अगर हम गुरु से लेते हैं तो गुरु अपनी पूर्ण दृष्टि से इस पंचम भाव को देखेगा। अब हम नवम भाव की ओर जाएं तो यहाँ 5 आ गया था, 6 7 8 9। गुरु इस भाव को भी अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। भाव देखने का अभिप्राय यहाँ पे है जो यहाँ पे राशि रहेगी, अर्थात इस भाव का जो अधिपति होगा या इस भाव में जो ग्रह बैठा होगा, उन दोनों पर ही गुरु का पूर्ण प्रभाव होगा। अब ये 2 दृष्टियां तो हमारी गुरु की हो गई और एक दृष्टि जो सभी की रहती है, सभी ग्रह की होती है, जिसे हम सप्तम दृष्टि कहते हैं, उसको भी देखिए। गुरु की यहाँ 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात गुरु यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से
देखेगा। इस सप्तम भाव को गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से देखेगा। अन्य उदाहरण हम ले लेते हैं। यहीं हम शनि का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए शनि इस भाव में बैठे हुए हैं। शनि की जो दो अतिरिक्त दृष्टि हैं वो है हमारी तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। तो जहाँ शनि बैठे हैं वहां से हम गिनती प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 अर्थात शनि अपनी पूर्ण दृष्टि से तीसरे स्थान को देखेगा जो कि कुंडली अनुसार पंचम भाव आ रहा है। इसी प्रकार शनि से दसम भाव की गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अर्थात शनि अपनी पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर देगा। और जो शनि की सप्तम दृष्टि है अर्थात जो सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि है उससे भी पूर्ण दृष्टि से शनि भाव को देखेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 शनि की सप्तम दृष्टि यहाँ आती है। तो इन तीन भावों को शनि अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा अर्थात इन भावों में कोई भी राशि बैठी हो, कोई भी ग्रह बैठा हो, उन पर शनि का प्रभाव पूर्ण रूप से रहेगा। यदि हम राहु केतु किसी की बात लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो इसके लिए गुरु के अनुसार ही दृष्टि होती है, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि और सप्तम दृष्टि जो सभी ग्रह की है। तो राहु से सर्वप्रथम हम पंचम दृष्टि लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि राहु से यहाँ आती है अर्थात राहु द्वितीय भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। पंचम के बाद हम बात करते हैं नवम की। तो 5 यहाँ आया था, 6 7 8 9 अर्थात राहु षष्ठ भाव को भी अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। और जो सप्तम दृष्टि होती है उसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि राहु की यहाँ आती है। गिनती में थोड़ी सी गलती हो गई थी। 1 2 3 4 5 6 7 तो राहु यहाँ पर भी अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इस प्रकार हम सभी ग्रहों की पूर्ण दृष्टि के बारे में जान सकते हैं कि ग्रह अपने स्थान पर बैठकर उस भाव के अतिरिक्त अन्य किन किन भावों को प्रभावित कर रहे हैं। पार्ट 9 के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। राधे राधे।